महाराष्ट्र एमबीबीएस चॉइस फिलिंग 2026 एसएमएल एंड कैटेगरी रैंक वाइज प्रेफरेंस लिस्ट। तुम्हारा महाराष्ट्र एसएमएल पता है, कैटेगरी रैंक भी पता है, लेकिन चॉइस फिलिंग में कौन सा कॉलेज फर्स्ट रखना है, कौन सा सेफ है और कौन सा बैकअप। अगर ये कंफ्यूजन है तो ये वीडियो एंड तक देखो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एसएमएल और कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग एमबीबीएस प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है और सेफ, बॉर्डरलाइन और एम्बिशियस चॉइसेस को कैसे डिवाइड करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेट्सकोप। महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अलॉटमेंट में तुम्हारी मेरिट के साथ तुम्हारी प्रेफरेंस ऑर्डर भी मैटर करती है। इसलिए रैंडम कॉलेज लिस्ट भरने के बजाय एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करो। पार्ट 1, एसएमएल और कैटेगरी रैंक में डिफरेंस। सबसे पहले एक बेसिक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। एसएमएल स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक तुम्हारी महाराष्ट्र स्टेट मेरिट पोजीशन बताता है, और कैटेगरी रैंक तुम्हारी पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के बीच पोजीशन बताती है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारी एसएमएल 5700 है और कैटेगरी रैंक 800 है, तो सिर्फ एसएमएल देखकर कॉलेज डिसाइड करना सही नहीं होगा। तुम्हें चेक करना होगा 1, तुम्हारी कैटेगरी में प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था। 2, कॉलेज गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट। 3, उस कॉलेज की अवेलेबल कैटेगरी सीट्स कितनी है। 4, प्रीवियस राउंड्स में कट ऑफ किस लेवल तक गया। 5, तुम्हारी डिजायर्ड कॉलेज की क्लोजिंग रैंक, तुम्हारी रैंक के क्लोज है या बहुत दूर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेफ एसएमएल या सेफ कैटेगरी रैंक कोई फिक्स नंबर नहीं होता। अगर किसी कॉलेज का प्रीवियस ईयर कट ऑफ 6000 था, इसका मतलब ये नहीं कि 6100 रैंक पर एडमिशन इम्पॉसिबल है और 5900 रैंक पर एडमिशन गारंटीड है। कट ऑफ हर ईयर चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ नीड डिफिकल्टी, कैंडिडेट प्रेफरेंसेस, सीट मैट्रिक्स, कैटेगरी वाइज सीट्स, न्यू कॉलेजेस बाय सीट्स, राउंड वाइज मूवमेंट, स्टूडेंट्स अपग्रेडिंग और रिजाइनिंग सीट्स। इसलिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ को रेफरेंस समझो, गारंटी नहीं। पार्ट 3, प्रेफरेंस लिस्ट को 3 जोन्स में डिवाइड करो। अब आता है एक्चुअल चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी। एम्बिशियस कॉलेजेस, यहाँ वो कॉलेजेस रखो जो तुम्हें जेन्युइनली चाहिए लेकिन तुम्हारी रैंक के कंपैरिजन में थोड़े डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल, मेरी रैंक से थोड़ा बेटर कट ऑफ वाला कॉलेज है, बट मुझे कॉलेज बहुत पसंद है, केईएम मुंबई, इससे ऊपर रखने से डरना नहीं। अगर अलॉटमेंट पॉसिबल हुआ तो तुम्हें वही कॉलेज मिलेगा। जोन 2, रियलिस्टिक कॉलेजेस। ये तुम्हारी लिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ वो कॉलेजेस रखो जिनके प्रीवियस ईयर कट ऑफ तुम्हारी एसएमएल बाय कैटेगरी रैंक के आसपास रहे हैं। इन कॉलेजेस में एडमिशन के चांसेस कंपैरेटिवली रियलिस्टिक होते हैं। जोन 3, सेफ बाय बैकअप कॉलेजेस। लास्ट में ऐसे कॉलेजेस रखो जहां प्रीवियस ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी रैंक एडमिशन रेंज में कंफर्टेबली आती हो। ये तुम्हारा बैकअप सेक्शन है, लेकिन बैकअप का मतलब ये नहीं कि कोई भी कॉलेज भरो। जो कॉलेज तुम एक्चुअली ज्वाइन कर। कॉलेज डी 7500 कॉलेज ई 9000। तो प्रेफरेंस ऑर्डर सिर्फ कट ऑफ के असेंडिंग ऑर्डर में बना जरूरी नहीं है। अगर स्टूडेंट को कॉलेज सबसे ज्यादा पसंद है तो ऑर्डर हो सकता है ए गिव्स, बी गिव्स, सी गिव्स, डी गिव्स, ई, चाहे ए का प्रीवियस कट ऑफ उसकी रैंक से बेटर हो। क्योंकि चॉइस फिलिंग का बेसिक रूल है, कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करो, सिर्फ कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं। पार्ट 5, कैटेगरी रैंक का यूज कैसे करें। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हें एसएमएल के साथ कैटेगरी रैंक भी ट्रैक करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एसएमएल इक्वल्स 5700, एसईबीसी रैंक इक्वल्स 820। अगर किसी कॉलेज में एसईबीसी सीट अवेलेबल है तो प्रीवियस ईयर एसईबीसी क्लोजिंग ट्रेंड तुम्हारे लिए पर्टिकुलरली यूजफुल रेफरेंस हो सकता है। लेकिन ओपन बाय जनरल कट ऑफ और कैटेगरी कट ऑफ को मिक्स करो ना। तुम्हारी कैटेगरी की कॉरेस्पॉन्डिंग सीट और कट ऑफ को ही कंपेयर करो। और कैटेगरी बेनिफिट्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सच एज कास्ट वैलिडिटी बाय एनसीएल वेयर एप्लीकेबल, करंट ईयर के रूल्स के अकॉर्डिंग वैलिड होने चाहिए। सेफ, बॉर्डरलाइन एंड रिस्की एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो। सेफ, प्रीवियस कट ऑफ तुम्हारी रैंक से नोटिसेबली लोअर कॉम्पिटिटिवनेस में क्लोज हुआ हो। बॉर्डरलाइन, प्रीवियस कट ऑफ तुम्हारी रैंक के अराउंड हो। एम्बिशियस, प्रीवियस कट ऑफ तुम्हारी रैंक से क्लियरली बेटर हो। लेकिन रेड का मतलब इम्पॉसिबल नहीं और ग्रीन का मतलब गारंटीड नहीं। ये सिर्फ प्रेफरेंस प्लानिंग कैटेगरीज हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक चॉइस फिलिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है। स्टूडेंट सोचता है मुझे ये कॉलेज मिल सकता है इसलिए इसे फर्स्ट प्रेफरेंस रखता हूँ। गलत अप्रोच। करेक्ट अप्रोच, मुझे सबसे ज्यादा कौन सा कॉलेज चाहिए, उसके बाद अगर ये नहीं मिला तो सेकंड बेस्ट कौन सा, फिर थर्ड बेस्ट एंड सो ऑन। चॉइस फिलिंग को प्रेफरेंस ऑर्डर की तरह देखो, कट ऑफ लिस्ट की तरह नहीं। पार्ट 8,
कितने चॉइसेस भरने चाहिए? जितने चॉइसेस अवेलेबल और रेलेवेंट हैं उनमें से अपनी जेन्युइन प्रेफरेंसेस को एडिक्वेटली कवर करो। सिर्फ 5-10 कॉलेजेस भरकर उतना रिस्की हो सकता है अगर तुम्हारे एक्सेप्टेबल ऑप्शंस और भी हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल, जिस कॉलेज में एडमिशन मिलने पर तुम एक्चुअली एडमिशन नहीं लोगे उसे प्रेफरेंस लिस्ट में अननेसेसरली मत डालो, क्योंकि चॉइस फिलिंग में जो ऑर्डर तुम सबमिट करते हो वही अलॉटमेंट प्रोसेस में प्रेफरेंस के रूप में कंसिडर होता है। पार्ट 9 माई रिकमेंडेड मेथड। चॉइस फिलिंग करते वक्त एक एक्सेल शीट या नोटबुक में 5 कॉलम्स बनाओ। एक कॉलेज नेम 2, कॉलेज टाइप 3, प्रीवियस ईयर कट ऑफ 4, योर कैटेगरी बाय रैंक कंपैरिजन 5, योर पर्सनल प्रेफरेंस। फिर कॉलेज को ड्रीम गिव्स, रियलिस्टिक गिव्स, सेफ में डिवाइड करो। उसके बाद हर ग्रुप के अंदर कॉलेज को तुम्हारी एक्चुअल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करो। ये मेथड रैंडम चॉइस फिलिंग से काफ़ी बेटर है। पार्ट 10 इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं जो सेफ, बॉर्डरलाइन या एम्बिशियस रैंक्स बताऊंगा वो प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड्स और अवेलेबल काउंसलिंग डेटा पर बेस्ड एस्टिमेट्स होंगे। 2026 में एग्जैक्ट कट ऑफ अलग हो सकता है, जैसे कि लास्ट ईयर फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस SC के लिए 1.74 लाख भी 887 कैटेगरी रैंक को मिला था। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ सारे कैटेगरीज के लिए दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसलिए फाइनल चॉइस फिलिंग करने से पहले महाराष्ट्र CET सेल लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स, TAP नोटिस और ऑफिशियल कट ऑफ बाय सिलेक्शन इंफॉर्मेशन जरूर चेक करना। ऑफिशियल काउंसलिंग इंफॉर्मेशन के लिए CET सेल के करंट 2026 एडमिशन पोर्टल को फॉलो करो। स्टेट कॉमन एंट्रेंस। तो अगर तुम्हारा SML प्लस कैटेगरी रैंक रेडी है तो नेक्स्ट स्टेप है अपनी पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। और अगर महाराष्ट्र MBBS काउंसलिंग से रिलेटेड जेन्युइन प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए तो मेडिस्कोप को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।